हेलो हेलो। आज एक कहानी है जो स्टेशन के शोर से शुरू होती है लेकिन दिल के बिल्कुल कोने तक जाकर रुकती है। एक ऐसा इंसान जो बाहर से खामोश है पर अंदर से एक पूरा तूफान संभाले हुए है। मैं हूँ आरजे सिया और आप सुन रहे हो रुद्रा और भावना का अधूरा सफर। कभी कभी जिंदगी हमें आगे ले जाती है पर यादें पीछे से कंधे पर हाथ रख लेती हैं और फिर एक नाम काफी होता है पूरी कहानी जगाने के लिए। मेरठ रेलवे स्टेशन पर रुद्र खड़ा था, ट्रेन के आने का इंतजार। पर सच कहूं, वो सिर्फ ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहा था। रुद्र प्रताप सिंह, 26 साल का, दिल्ली पुलिस स्टेशन में नया ट्रांसफर। बचपन से जिद्दी, थोड़ा गुस्से वाला, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का जुनून उसकी पहचान था। इसी जुनून ने उसे पुलिस की वर्दी तक पहुंचाया। दिखने में भी रुद्र कम नहीं था। अच्छी डील डॉल, साफ सुथरी दाढ़ी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जैसे सब कुछ कहना जानता हो पर बोलना ना चाहता हो। वो खामोश था पर अपने अंदर के तूफान से पूरी तरह वाकिफ था। प्लेटफॉर्म पर रखी बेंच पर बैठकर रुद्र ट्रेन का इंतजार करने लगा और फिर ट्रेन आ गई। बैग उठाया और बिना किसी को देखे अंदर चढ़ गया। खिड़की के पास वाली सीट, सामने एक नवविवाहित जोड़ा, हाथों में हाथ डाले, धीमी सी बातें। रुद्रा ने सिर्फ एक नज़र देखा और फिर अपनी दुनिया में लौट गया। बैग से किताब निकली। किताबें पुलिस की नौकरी के बाद रुद्रा का सबसे भरोसेमंद साथी। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी और रुद्र किताब में डूबा हुआ। तभी एक नाम पर उसकी नज़र रुक गई, भावना। बस इतना ही काफी था। किताब बंद हुई, बैग में गई और रुद्रा की आंखें खिड़की के बाहर टिक गईं। स्टेशन, पेड़, खंभे सब पीछे भागने लगे और वक्त 2 साल पीछे चला गया। वो शादी, कजिन की शादी, जहां पहली बार रुद्रा ने भावना को देखा था। पहली नज़र और दिल ने बिना पूछे फैसला कर लिया। शादी की छोटी छोटी नोकझोंक के बीच रुद्र को भावना के करीब आने का मौका मिला और तब सबने एक नया रुद्र देखा, जो हमेशा सख्त रहता था, जिसके पास किसी के लिए वक्त नहीं होता था। आज उसके होठों से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी, जैसे दिल ने पहली बार सांस ली हो। क्या बात है भैया, बड़े मुस्कुरा रहे हो आज? काव्या ने छेड़ते हुए कहा। रुद्र थोड़ा झेंपा। कुछ नहीं, तू जा मम्मी की हेल्प कर। पर सच तो ये था, उस मुस्कुराहट के पीछे एक नाम था और कुछ यादें जो आज भी ट्रेन की खिड़की के साथ साथ चल रही थी। कभी कभी हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन दिल वहीं रुक जाता है जहां किसी ने पहली बार मुस्कुराना सिखाया हो। और कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। मम्मी की हेल्प तो मैं कर ही दूंगी, पर आप कहो तो आपकी भी हेल्प कर दूं? काव्या ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। रुद्रा ने उसे घूर कर देखा। कैसी हेल्प? आवाज में सख्ती थी पर आंखों में पकड़ा जा चुका सच। कल से आपकी नज़र जिनका पीछा कर रही है ना, उन्हें जाकर बता दूं? काव्या ने आंख मारकर कहा। बस इतना सुनना था। काव्या की बच्ची, रुक, अभी बताता हूं तुझे, कहते हुए रुद्रा उसकी तरफ लपका। पर काव्या दुबले पतले से शरीर के साथ भी हवा की तरह भागी। रुद्रा पीछे आया लेकिन वो उसके हाथ नहीं आई। थक कर रुद्रा रुक गया। जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, धक, सीधा जाकर टकरा गया। सामने भावना, उसके हाथ में हल्दी कुमकुम से भरी प्लेट थी और पल भर में वो सारी की सारी रुद्रा पर गिर चुकी थी। उसकी हल्की आसमानी रंग की शर्ट लाल पीली रंगों में भीग चुकी थी, पर रुद्रा उस शर्ट को देख ही नहीं रहा था। उसकी आंखें सिर्फ भावना के चेहरे पर टिकी हुई थीं। पहली बार इतनी नज़दीक से। काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, हल्की सी लहराते बाल, पतली सी सुराही जैसी गर्दन और बाएं गाल पर बना वो छोटा सा तिल, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। रुद्रा बस देखता रह गया। अरे भावना, ध्यान कहाँ है तेरा? मंजू आंटी की आवाज आई। देखो, पूरी की पूरी शर्ट खराब कर दी इनकी। भावना हिचकिचाते हुए चौंकी और रुद्रा की तरफ देखा, और रुद्रा अभी भी उसी को देख रहा था। मंजू आंटी डांट रही थीं और भावना का चेहरा धीरे धीरे उदासी से भरने लगा। आंखें नीचे झुक गईं, जैसे गलती उसकी नहीं फिर भी माफ़ी मांग रहे हो,
और ये रुद्रा से देखा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और पहली बार उसकी आवाज़ इतनी नर्म हुई। कोई बात नहीं आंटी, मैं शर्ट चेंज कर लूँगा, आप इन्हें ऐसे मत डांटो। पल भर के लिए मंजू आंटी चुप हो गईं। भावना ने ऊपर देखा और रुद्रा की आंखों से सीधा उसकी आंखें मिल गईं। उस पल हल्दी या कुमकुम नहीं, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था, दिल का रंग। कभी कभी जिंदगी एक टकराव से शुरू होती है और कुछ नज़दीकियां गलती से होती हैं पर दिल तक सीधा पहुंच जाती हैं। शायद रुद्रा को भी नहीं पता था ये सिर्फ एक शर्ट का खराब होना नहीं था, ये उसके अंदर कुछ टूटने और कुछ शुरू होने का पल था। और कुछ पल सिर्फ यादों के लिए नहीं होते, वो पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। बेटा, आपकी शर्ट तो खराब हो गई, मंजू आंटी ने परेशानी भरी आवाज में कहा। रुद्र ने कुछ भी कहे बिना भावना के हाथ से प्लेट ले ली। उस प्लेट में अभी भी थोड़ा सा हल्दी कुमकुम बचा हुआ था और अगले ही पल उसने वो सब अपनी शर्ट पर ही डाल लिया। फिर मुस्कुराकर बोला, लो आंटी, अब गलती मेरी हो गई, अब इन्हें नहीं मुझे डांट लीजिए। भावना कुछ कह ही नहीं पाई, बस चुप रह गई और मंजू आंटी जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी देखते रुद्र भी हंसने लगा, वही हंसी जिसमें कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ एक पल की सच्चाई थी। भावना, इन्हें बाथरूम तक छोड़ाओ, कहकर मंजू आंटी वहां से चली गईं। आइए, भावना ने धीरे से कहा। सिर्फ एक शब्द, लेकिन रुद्र के लिए जैसे कुछ अंदर हिल सा गया। उसकी आवाज जितनी प्यारी वो खुद थी, उससे कई ज्यादा खूबसूरत। रुद्र चुपचाप भावना के पीछे पीछे चल दिया। बाथरूम के सामने पहुंचकर भावना रुक गई और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गई। रुद्र वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगा, चेहरे से हल्दी कुमकुम साफ करता हुआ। तभी उसकी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में भावना का चेहरा दिख रहा था, पर वो दूसरी तरफ देख रही थी। रुद्र के होठों पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद शर्ट चेंज करके रुद्र आंगन में आ गया। काम में लगा था, लेकिन नज़र बार बार भावना पर ही चली जाती। मंजू आंटी भी ये सब देख रही थीं और जब उन्होंने रुद्र को भावना को देखते हुए पाया तो अंदर ही अंदर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। और उधर जब भी भावना की नज़र रुद्र से मिल जाती, उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगता। पुलिस की वर्दी पहनने वाला रुद्र आज एक लड़की के सामने बात करने से घबरा रहा था। शाम को बारात आनी थी, घर में भागदौड़ बढ़ गई। रुद्र काम में इतना उलझ गया कि भावना से बात का मौका ही नहीं मिल पाया। पर काव्या अपने भाई के दिल को पहचान चुकी थी। किसी बहाने से वो भावना को छत पर ले आई, जहां रुद्र पहले से था, पर रुद्र ये सब नहीं जानता था, वो फोन पर बिजी था। काव्या ने भावना से कहा, बस आती हूँ, और नीचे चली गई। भावना छत पर अकेली खड़ी काव्या का इंतजार कर रही थी। तभी रुद्र वहां से गुजरा, उसकी नजर पड़ी भावना पर, अकेली। रुद्र थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से पास आया और बोला, आप यहाँ? बस इतना ही, पर उसे एक सवाल के बीच कई जज्बात खड़े थे। बोलना बहुत कुछ था, पर शब्द सिर्फ दो ही निकले। कभी कभी दो लोग एक ही जगह पर होते हैं, पर उनके बीच सिर्फ एक पल की हिम्मत की कमी होती है। शायद ये छत सिर्फ एक जगह नहीं थी, शायद यहीं से कुछ शुरू होने वाला था, या फिर और गहरा उलझने वाला था। काव्या का इंतजार कर रही हूँ, भावना ने पलकें झुकाकर धीरे से कहा। ठीक है, मैं उसे भेज देता हूँ, रुद्रा ने कहा और मुड़ने लगा। पर उसके दिल ने चुपके से कहा, काश ये मुझे रोक ले। सुनिए, बस एक आवाज, और रुद्रा के होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। पीठ उसकी भावना की तरफ थी, लेकिन दिल कब का पलट चुका था। खुद को संभालकर वो पलटा। थैंक यू, भावना ने कहा। थैंक यू? रुद्रा थोड़ा हिचकिचाया। पर किस लिए? सुबह मेरी हिटलर माँ से मुझे बचाने के लिए, भावना ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर कहा। उस पल रुद्रा को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ गिरेगा। इतनी खूबसूरत आंखें जिनमें कोई भी आसानी से डूब जाना चाहे, वो इतनी भी सख्त नहीं है, रुद्रा ने धीरे से कहा। जानती हूँ, भावना मुस्कुराई, पर जब डांटना शुरू करती है ना तो रुकती ही नहीं, बिल्कुल पुलिस वालों की तरह रौब जनाती रहती हैं। पुलिस वाले इतने बुरे होते हैं क्या? रुद्रा ने जानबूझकर पूछा। उसकी आवाज शांत थी, पर मन भावना के जवाब को तौल रहा था। बुरे? भावना थोड़ा खुल गई।
बहुत बुरे होते हैं। जब देखो तब तानाशाही, मिजाज इतना कड़वा, उन्हें देखकर लगता ही नहीं जैसे वो कभी हंसते भी होंगे। और रुद्रा के मन में एक हल्की सी कसक उतरी। लो भाई, चले थे प्यार की राह और बारिश भी हो गई। इन मोहतरमा को तो पुलिस वालों से इतनी नफरत है। बेटा रुद्रा, तेरी नैया तो तैरने से पहले ही डूब गई। आपको पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है? रुद्रा ने धीरे से पूछा। भावना के चेहरे पर अब मजाक नहीं था, सिर्फ सच था। नफरत तो होगी ही, उसने कहा। इनका काम होता है आम लोगों की समस्या का समाधान करना, पर अक्सर ये लोग रिश्वत लेकर उन्हीं समस्याओं को और बढ़ा देते हैं, सही लोगों को भी गुनहगार ठहरा देते हैं। रुद्रा चुप हो गया। पुलिस की वर्दी आज पहली बार इतनी भारी लग रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, बताना चाहता था कि हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि कभी-कभी सच बोलना भी डर पैदा कर देता है, और कभी-कभी जिस इंसान से हम जुड़ना चाहते हैं उसी के सामने अपनी पहचान छुपा लेने का मन करता है। शायद रुद्रा समझ चुका था, ये सिर्फ एक पसंद नहीं थी, ये एक इम्तिहान था, और सवाल सिर्फ इतना था, क्या वो इस इम्तिहान में अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रह पाएगा या फिर प्यार के डर में खुद से ही हार जाएगा। मैं हूँ आरजे सिया। इस कहानी पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।